यदि कोई व्यक्ति राम पर सवाल उठाता है, उससे ज़्यादा निंदनीय, उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने कर रहे हैं? हम लोगों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार कैसे केंद्र में दोबारा स्थापित हो और प्रचंड बहुमत के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः एक बार शपथ लें। राम एक जीने का आधार है। राम के जीवन को अगर आप समझेंगे तो वो त्याग है, राम के जीवन को समझेंगे तो वो समर्पण है, और राम के जीवन को अगर समझा जाए तो वो सामाजिक है। लेकिन राम को लेकर विवादित जो टिप्पणियां हैं वो बिहार में विभिन्न नेताओं द्वारा की जा रही है। हमारे साथ लोजपा राम विलास के नेता हैं अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, राम पर सवाल उठाना कहाँ तक जाएगा? राम पर सवाल उठाने का मतलब है कि भारत की अस्मिता पर, भारत के अस्तित्व पर, भारत की पुरातन संस्कृति पर और पूरे समाज की हमारी जो पुरानी परंपरा रही है, हमारी भारतीयता पर सवाल उठाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति राम पर सवाल उठाता है, उससे ज़्यादा निंदनीय, उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। आपके पार्टी के नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने स्पष्ट किया कि राम पर अगर आप बोल रहे हैं तो आप उन तमाम लोगों का अपमान कर रहे हैं जो उनको पूछते हैं। तो क्या लगता है कि ये विवादित टिप्पणी क्यों लोग करते हैं? राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, या फिर ये लोग चाहते हैं कि राम के नाम पर ही हिंदुस्तान को तोड़ा जाए? राम तो कभी हिंदुस्तान को तोड़ने वाले व्यक्ति नहीं कहना उचित होगा। महापुरुष कहें या हमारे तो श्रद्धेय प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो हमेशा इस मिट्टी को जोड़ा है। और जैसा मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि राम को केवल धर्म और मजहब के हम लोग चश्मे से न देखें, क्योंकि राम जो हैं वो इस भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के प्रतीक हैं राम। और राम के जो मूल्य थे, जो उनके अंदर त्याग का भाव था, सहिष्णुता का भाव था, शौर्य जो था, जो दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना थी, तो राम को केवल हिंदुत्व या हिंदू अस्मिता से नहीं जोड़ें। हर एक भारतीय, उसकी पूजा पद्धति चाहे कोई हो, वो सनातनी हो या सनातनी न हो, राम हम सबों के लिए श्रद्धेय हैं और पूरे भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं। चिराग पासवान का जो विजन था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चुनाव आया है और लगातार विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने कर रहे हैं? हम लोगों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और जैसा मैं कहता हूँ, मेरा नेतृत्व, मेरा नेता और मेरा दल, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। अभी बिना विचलित हुए, बिना भटके हुए, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि पुनः 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार कैसे केंद्र में दोबारा स्थापित हो और प्रचंड बहुमत के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः एक बार शपथ लें, ताकि विकास की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा में हमारा राष्ट्र दूसरे देशों से आगे निकल रहा है, वो अनवरत वो गति जारी रहे। और ये तमाम राजनीतिक षड्यंत्र जो हैं इस दिशा में है, और इस प्रयास ये इन लोगों का है कि किसी प्रकार से देश को खंडित किया जाए और इस विकास यात्रा को, इस विकास रथ को रोका जाए। देखिए, निश्चित तौर पर विकास रथ को रोका जाए, और चिराग पासवान जिस विजन के साथ बढ़ रहे हैं वो मजबूती से एनडीए को मजबूत करेगा। और निश्चित तौर पर जो विकास की गति इस वक्त हिंदुस्तान पकड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जाएगा। जो लोग राम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, ओछी जो टिप्पणियां हैं वो कर रहे हैं, उन्हें जवाब जनता देगी। और राम एक ऐसे शख्स थे जिन्हें अपने जीवन में धारने की ज़रूरत है। हम न इस पर सियासत करते हैं, हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। बहरहाल बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।